ये कहानी है बिरजू नामी एक आदमी की, जो कि गिरिया नगर में रहता था। वो बिरयानी का स्टॉल लगाता था और बहुत ही मज़ेदार और सस्ती बिरयानी बेचता था, जिसकी वजह से सारे जो है उसकी बिरयानी जगह जगह से खाने आते थे। बिरजू का जो भाई था वो था रामू। रामू भी बिरजू को देख के इसी तरह से बिरयानी का स्टॉल लगा दिया और वो ये सोचता रहा कि अब बिरयानी मज़े की बनेगी तो सब काम भी आसानी से हो जाएंगे और वो भी अपने भाई बिरजू की तरह बहुत ज़्यादा कामयाब बन जाएगा। बिरयानी बेच के वो बहुत ज़्यादा खूब पैसा कमाएगा। रामू जैसे ही बिरयानी का स्टॉल लगाता है और उसके पास लोग आना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं, अरे अंकल, जल्दी से बिरयानी दे दो, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो भी इस स्टॉल वाले के पास? अरे अरे पागल पागल, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में बढ़िया सी बिरयानी खिलाती हूँ। ये स्टॉल की बिरयानी में क्या रखा है, मुझे तो नहीं समझ आता कि तुम ये स्टॉल की बिरयानी क्यों खा रहे हो। चलो मेरे साथ। अरे बात स्टॉल की बिरयानी की नहीं है, बात ये है कि यहाँ की बिरयानी बहुत ही मज़े की होती है। ये जो अंकल है ना, ये बिरजू भैया के बहुत ही दोस्त है करीबी, और भाई भी इनका रिश्ता है। तो चलो यहाँ की बिरयानी खाते हैं, जैसे वो मज़ेदार बनाते हैं रामू अंकल भी मज़ेदार बनाएगा, ठीक है। अरे नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरे एक हाथ की एक दफ़ा बिरयानी खाओगे तो खाते के खाते रह जाओगे। अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? 5 स्टार से मज़ेदार ही बिरयानी खाने को मिलेगी, तुम एक दफ़ा आओ। इतने में रामू जो है वो अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, अरे तुम्हें पता है, बहुत ही मज़ेदार की बिरयानी बनने वाली है। अरे मुझे तो देखो, कितने छोटे समय में मेरे भैया की तरह कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। घर देखो हमारा, सब कुछ देखो, किराए के घर से अपने घर में आ गए, और क्या चाहिए इससे। हिमा बिरजू से कहती है, अरे रामू, बिरजू तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा था। तुम्हें ये पता है रामू, कि मुझे पड़ोस वाली शालिनी ने ये बात बोली है कि जो चिकन के रेट है वो बहुत ही बढ़ चुके हैं। जी मैं तो सुनती हूँ जाके जाएं और जाके पता करें रेट, क्योंकि इतने रेट में तो फिर हमकी बिरयानी को भी लॉस होगा और हमारा इतना पैसा कैसे बनेगा सस्ते में, और इतना महंगा चिकन। अरे नहीं नहीं, बहुत महंगा पड़ जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। ये कहते हुए वो चली गई अपने घर के कामकाज निपटाने और बेचारा रामू तो बड़ी ही टेंशन में और चिंतित रहा कि अब क्या होगा। अरे चिकन के रेट तो इतने बढ़ते गए कि रामू दिल्ली दिल में बड़बड़ाता गया कि चिकन के तो सब महंगा हो गया, तो उसका अब कारोबार कैसे चले। रामू यहाँ पे चेतन के पास आता है और कहता है, अरे चेतन भैया, शुरू से मैं 5 सालों से आपके से चिकन लेता हुआ आ रहा हूँ। मेरे पहले भैया लेने जाते थे, उसकी दुकान थी, अब मैं अपने लिए लेने आ रहा हूँ। और सुना है कि तुमने रेट बढ़ा दिए चिकन के। अरे ऐसा करोगे तो कौन आएगा तुम्हारे यहाँ पे? अरे ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारा पुराना गिराक हूँ ना, मुझे तो बिल्कुल सेम वही रेट चाहिए जो पहले मुझे देते थे तुम, ठीक है। अरे तुम मेरे पुराने गिराक हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें रेट से ना करूं। अरे मैंने तो सबके ही रेट इतने ही रखे हैं, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ मैंने तुम्हारे रेट रखे? ना बाबा ना, तुम्हारे नहीं, सबके ही रेट मैंने बढ़ाए हैं। और चिकन तो महंगा हो गया। अरे चिंतित क्या करते हो, अपनी बिरयानी महंगी कर दो तुम। ये सोचते हुए कि चिकन महंगा हो गया, अब बिरयानी में महंगी बेचूंगा, अब क्या करेगा। बिरजू जो है वो, अब रामू जो है वो अपनी पत्नी के पास आता है, कहता है, अरे हेमा, तुम्हें पता है चिकन के रेट बहुत बढ़ गए हैं, और मुझे लगता है कि अब इन रेट के अलावा हमें कुछ भी रेट ज़्यादा कम में पेशी नहीं आएगी। अब मैं क्या करूँ, मेरा तो लॉस्ट ही होता जा रहा है। मैं तो अभी ज़्यादा पैसों में बिरयानी बेचूंगा तो कोई लेगा? अरे आप चिंता मत करें, आप बिरयानी के रेट बढ़ा दें। अगर कोई लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो फिर बाद में आप जैसा आपको सही लगे वो कीजिएगा। और बिरजू भैया भी तो बेच ही रहे हैं ना, उनसे ज़रा सुलह मशवरा कर लें कि चिकन के रेट बढ़ गए हैं, अब वो बिरयानी के रेट क्या रखें। अरे लोगों को तो बिरयानी खाने से मतलब है, उसमें आप चाहे चिकन डालो, चाहे कौवा डालो, चाहे बतख डालो, चाहे कुछ भी डालो। ये एक मिसाल थी, बाकी तुम बहुत समझदार हो, आगे देख लो। अरे हेमा, तुम भी क्या पागलों वाली बात करती हो? चिकन डालो, बतख डालो, कौवा डालो, ये क्या तरीका हुआ? देखो, बिरयानी मेरी मजे की होती है, लोग बिरयानी लेने के लिए आते हैं, और अगर इस तरीके से मैं 2 नंबरी करूंगा तो लोग बिरयानी लेना छोड़ देंगे और मेरी दुकान में तो कोई आएगा ही नहीं। अरे पागल मत बनो तुम। ये सारी बातें हिमा अपने पति रामू से कहती है कि वो किस तरह से 2 नंबरी करके अपने कारोबार को वैसा ही करे। रामू तो बिल्कुल भी एग्री नहीं था इस बात के लिए। अब क्या करेगा रामू, समझ नहीं आती रामू को कि वो बिरयानी के रेट बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, और अगर बढ़ाएगा तो क्या लोग उससे लेने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे लेने के लिए।
या फिर उसको अपना स्टॉल बंद करना पड़ेगा। ये सारी सोच विचार लेके रामू जो है वो बिरयानी का स्टॉल फिर से लगा लेता है और बिरयानी लेने के लिए वो लोगों को तरह तरह की आवाज़ें देता है। इतने में यहाँ पे राम आ जाता है और वो रामू से कहता है, अरे चचा, बिरयानी दे दो और 2 किलो पैक भी कर देना। अरे बेटा, बिरयानी के रेट तो बहुत ही बढ़ चुके हैं। बिरयानी अब 100 रुपये पाव मिलेगी, ठीक है, क्योंकि चिकन महंगा हो गया है। अब आप मुझसे महंगे लोगे दामों में। अरे ये सारी बातें देख के तो रामू का दिल ही फीका हो गया, क्योंकि हर कोई आ जा रहा था और बिरयानी लिए बगैर वापस जा रहा था। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। रामू तो बहुत ज्यादा रोने लगा, क्योंकि रामू की बिरयानी तो बिल्कुल वैसे की वैसी ही पड़ी हुई थी। अब रामू क्या करता? बेचारे रामू का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा था। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इतने में वापस अपने ग्राहकों को बुलाता है कि अरे एक दफ़ा आ जाओ और बिरयानी खा लो। अरे इतने में तो रामू का सारा धंधा ही ठप हो जाता है। रामू ये सोचता है कि वो किस तरह से क्या करे। वो एक काम करता है, वो सारी ख़राब बिरयानी एक चिड़िया और कौवों को खिला देता है ताकि उसकी बिरयानी ज़ाया ना हो। वो चिड़िया और कौवों को देख के अपने जहनी जहन में मन ही मन में कुछ न कुछ सवाल पैदा करता है और उसी के जवाब खुद ही बनाता है। वो ये कहता है कि चिड़िया और कौवा दोनों के लेग पीस भी नज़र आ रहे हैं और गोश्त भी नज़र आ रहा है। उसके दिमाग में अपनी पत्नी की कही हुई हर बात नज़र आ रही होती है। वो ये कहता है कि किस तरह से वो अपनी पत्नी की बातों को नेगेटिव ले रहा था। उसको नज़र आ रहा था कि ये चिड़िया जो है और ये कौवा जो है इसका बड़ा ज़्यादा हथियार बन सकते हैं, इसकी कमाई का बेहतरीन ज़रिया बन सकते हैं। वो क्या करता है, वो एक सोच विचार करके अपने ठेले को वापस से ऊपर कराने के लिए ताकि उसके पास फिर से ग्राहक आना शुरू कर दे। वो ये सोचता है कि दुनिया भर में बिरयानी तो बहुत ही महंगी मिल रही है, अगर वो सस्ते दाम में बिरयानी बेचेगा तो उसके फिर से वैसे ही सारे ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे जैसे कि पहले आ रहे थे। और वो मन ही मन में सोच रहा था कि मैं अपने इतने ग्राहकों को इस तरह से जाता हुआ नहीं देख सकता। वो ये सोच रहा था कि कोई ना कोई प्लानिंग करनी ही पड़ेगी और इस तरह से उसके ग्राहक भी उसके पास से वापस किसी दूसरी जगह जा रहे थे। इतने में रामू जो है वो अपने आप को इस तरह से नढाल और रोता हुआ देखकर खुद भी अपने दिल को छोटा कर रहा था। अब क्या करता वो, ये इसके पास एक यही चाह रहा था कि वो 2 नंबरी करके अपनी बिरयानी का स्टॉल फिर से खड़ा करे और फिर से लोगों को बुलाना शुरू करे। अब देखिए कि आगे क्या होगा। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।